आरएलडी शामिल होगी इस गठबंधन में जो कि सपा और बसपा के बीच बना है। लगभग 3:30 बजे का वक्त जहां पर सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आरएलडी को गठबंधन में 3 सीटें मिली हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीट। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा ऐलान। मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीट आरएलडी को। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये ऐलान होगा, जहां औपचारिक तौर पर सपा और बसपा के साथ आएगी आरएलडी। बीएसपी 38, सपा 37 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आरएलडी 3 और कांग्रेस के लिए 2 सीटें अमेठी और रायबरेली छोड़ी गई हैं। जी हां, तो गठबंधन में शामिल होगी आरएलडी। औपचारिक ऐलान होगा आज। सपा कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे। सपा और बसपा के साथ आरएलडी का गठबंधन, जहां बीएसपी 38, सपा 37 सीटों पर लड़ेगी। अखिलेश और जयंत की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे सपा कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आरएलडी 3 सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन में 3 सीटें दी गई हैं आरएलडी को। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आरएलडी 3 सीटों के साथ इस गठबंधन में औपचारिक रूप से आने वाली है। कहीं ना कहीं जिसका इंतजार था वो तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल वीरेंद्र जी ये है, मायावती क्यों नहीं होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मायावती गठबंधन का अहम हिस्सा है और सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो मायावती उसमें थी। जी जी। अब हो सकता है कि मायावती का कोई प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रहे इस गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी जी। अभी 1:30 बजे जयंत चौधरी के एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और 2:30 बजे तक वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव के साथ मिलकर। तो अभी तक ये जो कयास थे कि आरएलडी कांग्रेस के साथ जा रही है या आरएलडी हो सकता है बीजेपी के साथ चली जाए, वो कयास खत्म हो गया और 3 सीटों पर जो बात आई है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साफ होगी कि एक आध सीट पर वो और डिमांड कर रहे हैं या 3 पर मान रहे हैं। और उसके बाद एक महागठबंधन मायावती, अखिलेश यादव, लोकदल ये मिलकर बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा ये गठबंधन होगा। सत्ताधारी दल के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती आज फिर सामने आने वाली है और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में यह गठबंधन एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आरएलडी की 3 सीट की अगर हम बात करें, जिसका कि औपचारिक ऐलान होगा, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा, बात 2 ही सीट पर थी। 1 सीट अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी का जो 37 किया है 38 की जगह। कितना अहम है ये 3 सीट और कितना बड़ा चैलेंज आरएलडी के लिए इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करना? देखिए, बागपत तो अजीत सिंह हमेशा जीतते रहे, उनकी परंपरागत सीट रही है जी। अब मथुरा में इससे पहले जयंत चौधरी लोकसभा सांसद हुए थे, जीते थे, अब की वो हार गए। मुजफ्फरनगर भी आरएलडी की बहुत परंपरागत सीट रही है। इन तीनों पर ये लोग लड़ेंगे। अब चूंकि गठबंधन में बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, अखिलेश यादव 37 सीट पे लड़ रहे हैं, मायावती 38 सीट पे लड़ रही है, तो लोकदल को भी जो उसकी डिमांड थी उसके अनुरूप थोड़ा अगर कम पे संतोष करना पड़ा है तो गठबंधन में आए हैं तो निश्चित ही तमाम सारी चीजों को छोड़ कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों के लिए तमाम त्याग करने पड़ते हैं जिससे कि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। तो ये गठबंधन बीजेपी से लड़ने के लिए बना है और ये लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो 73+ का जो नारा है उसको खारिज करने के लिए ये गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब कितनी सफलता मिलेगी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जातीय आधार पर जहां वोट पड़ता हो जिस प्रदेश में, वहां ये गठबंधन बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखिए बहुत बातें हुई है वीरेंद्र जी, और एक सवाल मन में ये भी आता है कि जिस प्रकार से ये गठबंधन सामने आया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए वीरेंद्र जी आपका, और इस जानकारी के लिए। तो देखिए कि किस, और सुरेंद्र नाथ तिवारी जुट गए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। आज औपचारिक ऐलान होगा, गठबंधन में शामिल हो रही है आरएलडी 3 सीटों के साथ, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए जी, ये सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगा उत्तर प्रदेश में, ये देखने को आपको मिल जाएगा। और निश्चित रूप से भाजपा
जो है वो बिल्कुल किनारे, कहीं ऐसा न हो कि जैसे पुराने 2 सीटें पे थी वैसे ही भाजपा पहुंच जाए जी। इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जितना जो कुछ किया है, एक भी वादा जनता से जो इन्होंने किए कोई नहीं पूरा किया है। चाहे वो नौकरियों का वादा हो, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा हो, चाहे 1 के बदले 10 लाने का वादा हो, चाहे दाऊद को लाने का वादा हो, चाहे काला धन लाने का वादा हो, कुछ भी नहीं पूरा किया है। जी जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। उदयवीर सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं सपा के। बहुत बहुत स्वागत आपका उदयवीर जी। आज औपचारिक ऐलान हो रहा है, आरएलडी आप लोगों के साथ आ रही है, कितना फर्क पड़ेगा? और जब 3 सीटों के साथ ही आना था तो इतना इंतजार क्यों? समाजवादी पार्टी और लोकदल का सैद्धांतिक गठबंधन तो गोरखपुर के चुनाव के समय से ही है। गोरखपुर के चुनाव में उन्होंने हमारा साथ दिया था और कैराना में वो लोग चुनाव लड़े थे, हमने मदद की थी। जी। तो टाइम होता है हर चीज का। 3 सवाल सीटों का नहीं है। पहले जयंत जी ने भी कहा कि सवाल नंबर ऑफ सीट्स का नहीं है, वो जो लड़ रहे हैं वो हम लड़ रहे हैं और हम जो लड़ेंगे वो अपनी सीट मान के वो लोग लड़ेंगे। इस भावना से गठबंधन होता है। और आज चुनाव है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी बात रखने का, और जयंत जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो लोग अपनी बात रखेंगे। उदयवीर जी बने रहिए। सुरेंद्रनाथ जी, कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि जैसे आप तो इस गठबंधन में निश्चित तौर पर आ ही गए, आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से भी है उतनी ही, कांग्रेस से भी उतनी ही है, लड़ाई किससे है? देखिए, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है। वो लोग अपनी जहाँ जो लड़ाई में थे, हमने वो सीटें छोड़ दी हैं। अच्छा, सिर्फ 2 सीटों पे, मतलब कांग्रेस को आप 2 सीटों के लिए दावेदार मान रहे हैं सुरेंद्रनाथ जी? अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए। उनका हक है लड़ाई लड़ने का, जहाँ भी लड़े। मुख्य लड़ाई तो भाजपा से ही होगी। और भाजपा जिस तरह मुद्दों से भाग रही है, अब विकास की बात छोड़ के राष्ट्रवाद की बात पता नहीं कहाँ जाएंगे। मतलब मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए आप लोग साथ में आए हैं। के सामने उनकी हालत क्या है आपके सामने स्पष्ट है। सुरेंद्रनाथ जी, मतलब बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, इसलिए आप लोग साथ में आए हैं। से बात कर रही हूँ, उदयवीर बोल रहा हूँ। को हराना है क्योंकि झूठों और जुमलेबाजों की पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है, 20 साल पीछे भेज दिया है। अच्छा, इसलिए देश को वास्तविक धारा में लाने के लिए गठबंधन बहुत आवश्यक है। अच्छा ठीक है, उदयवीर जी, लड़ाई किससे है? लड़ाई किससे है? सिर्फ बीजेपी से लड़ाई है? कांग्रेस भी तो अब 80 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, तो लड़ाई तो बराबर की हो गई ना सर? कांग्रेस 80 सीटों पर क्यों? कांग्रेस 543 सीटों पूरे देश में लड़े, हमारा कोई ज्यादा समस्या नहीं है। जहाँ उन्हें गंभीरता से समझते थे वहाँ हमने उन्हें सीट दे दी। सुन लीजिए पूरी बात। जहाँ गंभीरता से वो लड़ रहे थे, हमने उन्हें सीट दे दी। अच्छा, बाकी वो लड़ना चाहते हैं वो लड़े, प्रयास करें, हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, प्रयास करें, लेकिन आप लोगों ने चुनाव से पहले ही बिल्कुल एक महागठबंधन का नारा दिया, लेकिन जब शुरुआत हुई तभी आप लोगों ने कांग्रेस को बिल्कुल अलग कर दिया। मेरा सवाल ये है उदयवीर जी, सवाल मेरा ये है, जब एक वोटर होने के नाते कोई भी जो एक इंसान होगा वो वोट देने जाएगा, तो उसे तो कांग्रेस का भी वो दिखे, कांग्रेस का भी होगा, सपा का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, तो फिर मतलब कंफ्यूजन तो हो जाएगा ना जनता के लिए भी। कंफ्यूजन जनता को करने की जरूरत नहीं है। जनता को ये देखना चाहिए कौन काम कर रहा है, कौन किस बात पे वोट मांग रहा है। कांग्रेस ने ये उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा कई जगह। तो वो हर दल अपना तय करता है उसे कहाँ लड़ना है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, हम भाजपा से उनको देश के लिए कम नुकसानदायक मानते हैं, इसलिए हमने 2 सीटें उनकी लीडरशिप से छोड़ी हैं। कम नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन नुकसानदायक है, लेकिन कम नुकसानदायक है। ठीक है उदयवीर जी, रुक करूंगी आपका। सुरेंद्रनाथ जी, देखिए बातें तो काफी क्लियर है आप लोगों। सुरेंद्रनाथ जी, किस प्रकार से सीट जो है, आप 3 सीट जिस पे आप लड़ेंगे, किस तरह से देख रहे हैं उन तीनों सीटों को? क्या स्ट्रेटेजी होगी? तीनों सीटें बम्पर जो है वोटों के साथ जीतेंगे। अच्छा, भारी बहुमत से जीतेंगे। और यही नहीं, गठबंधन जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूँ लगभग सारी सीटें जो है गठबंधन चुनाव जीतेगा। भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, भाजपा परास्त होगी, जहाँ से उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद करने के लिए। सुरेंद्रनाथ जी, बने रहिए सर, आप हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पे सर। क्या कहेंगे, आज गठबंधन में शामिल हो रही है औपचारिक रूप से आरएलडी? देखिए, आरएलडी की आज जो दशा है, कुछ दिनों में अखिलेश यादव जी की पार्टी की भी वही दशा होने वाली है। आज 2 सीटें 3 सीटें लेकर के वो कांग्रेस को और आरएलडी को की क्षमता आंक रहे हैं। कुछ दिनों बाद इनकी भी क्षमता इसी प्रकार से आंकी जाएगी। ये कांग्रेस और आरएलडी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अखिलेश 2 सीटों पर कह रहे हैं केवल कांग्रेस मजबूत ढंग से लड़ पा रही है, और 3 सीटों की ही अब उन्होंने हैसियत आंकी है आरएलडी की।
आरएलडी ने भी 5 सीटों का दावा किया था, लेकिन 3 सीटों पर सुरेंद्र नाथ जी, आपने 5 सीटों का दावा किया था, 3 सीटों पे आ गए हैं। अरे भैया, हर पार्टी अपने गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। इनके एलाइज जो है वो अनुप्रिया पटेल हो या राजभर हो, क्योंकि इनसे ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर रहे। रामविलास पासवान को ज्यादा सीटें, क्या कहेंगे राकेश जी, आपकी पार्टी में भी तो द्वंद है। नहीं, बहुत बधाई हो, कम से कम इन्होंने अनुप्रिया पटेल की पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बराबर अपनी पार्टी को आंक लिया है। चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेता की पार्टी होने का दावा करने वाली, उनके विरासत को संभालने का दावा करने वाली पार्टी, चौधरी चरण सिंह को आप जानते ही नहीं, भारतीय समाज पार्टी से तुलना कर रही है, देखकर अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, उदयवीर सिंह, राकेश त्रिपाठी, जी अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता, लेकिन सबके सुर अपने लिए ही। और निश्चित तौर पर देखिए, आज जो गठबंधन होगा कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो जरूर होने वाला है, चाहे भाजपा की बात करें आप या कांग्रेस के लिए, चाहे इससे कितना भी मना करे सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन, तीनों ही पार्टियों के लिए उतना ही बड़ा चैलेंज होने वाला है और निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा।